कॉन्जरिंग यूनिवर्स से एक और नई मूवी आई है और ये भी कहा जा रहा है कि ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स की लास्ट मूवी है और इसका नाम है द कॉन्जरिंग लास्ट राइट के नाम से ये फिल्म आई है। तो मुझे कैसी लगी है ये फिल्म, आओ थोड़ा बात कर लेते हैं। वेल, इसके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। तो फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी कुछ यूं है। एक बच्ची है जेडी जो कि पैदा हुई है और वो मरी हुई पैदा हुई है, लेकिन पूरे 1 मिनट के बाद उसकी सांसें, उसकी दिल की धड़कन जो है वो बहाल हो जाती है। और वो कैसे होता है ये तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये एक हॉरर फिल्म है जिसमें सुपरनेचुरल बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं। और ये किसी आम इंसान की बच्ची नहीं है, ये एक ऐसी फैमिली की बच्ची है जो कि बहुत निडर और बहादुरी के साथ भूतों और जिनों का मुकाबला करते हैं और उन फैमिलीज की भी हेल्प करते हैं जो इन फैमिलीज में ये चीजें होती हैं और वो उन फैमिलीज को बचाते हैं। और ये 1000 से ज्यादा केसेस को सॉल्व कर चुके हैं और अब जो ये केस सॉल्व करने वाले हैं वो एक ऐसा केस है जो कि ये इनका पहला केस होता है और 20 साल बाद अब वो यही केस सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि एक फैमिली दिखाई गई है इसमें जो कि हॉन्टेड है। और वो ये भी जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी और ये भी कहा जा रहा है कि ये, इसके ट्रेलर को भी मैंने देखा, फिल्म में भी कहा जा रहा है कि ये रियल इन्वेस्टिगेशंस एक फैमिली की है जिन पर ये फिल्म बनी है। और एक फैमिली है जो कि इस चीजों पे, भूतों और जिनों की जद में है। और उस फैमिली के 8 लोग हैं और पूरे मीडिया पर और वहां के लोगों के को इन फैमिलीज का पता है। और जब मीडिया इन्हें ऐसे अल्फाज भी कहता है जो कि नहीं कहने चाहिए थे, मतलब उन्हें पागल कहा जा रहा है, उन्हें कुछ भी कहा जा रहा है इस तरह से, और वो 8 लोगों के साथ हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो मरते मरते बचते हैं। स्पेशली तब वो बहुत ज्यादा पूरी फैमिली डर जाती है जब उनकी एक बेटी के साथ इस तरह होता है। जब वो खाना खा रही होती है तो उसे एकदम वॉमिटिंग स्टार्ट होती है और वो कोई ऐसी वॉमिटिंग नहीं होती बल्कि वो ब्लड की वॉमिटिंग शुरू कर देती है। और सिर्फ वो ब्लड की वॉमिटिंग ही नहीं बल्कि उसके मुंह से कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। इस तरह का डर और खौफ ये भूत और जिन उन फैमिलीज में, उस फैमिली में जो 8 लोग होते हैं उनके अंदर पैदा करते हैं। और ये जब लॉरेन और एड को पता चलता है कि इस तरह से एक फैमिली को उनकी नीड है और कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आता, एक फादर जब उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं और वो गरीब लोग हैं, जबकि बच्चे उन्हें ये कहते हैं कि अब हम इस घर में नहीं रह सकते क्योंकि वो डरते हैं, लेकिन जो कि फैमिली ये अफोर्ड ही नहीं कर पा रही कि एक वो किसी दूसरे घर में जाएं, तो इसलिए वो चर्च से हेल्प लेते हैं और जो भी उनकी हेल्प के लिए आता है वो मौत के मुंह जाता है। एड एंड लॉरेन जो कि आम फैमिली नहीं है और वो अपनी बेटी को बचपन से ही इन भूतों और जिनों के बारे में बताते हैं। और जब उनकी बच्ची बड़ी हो जाती है तो उसके पास ऐसी पावर और ऐसी सेंस होती है कि वो इन चीजों को, इन भूतों और जिनों को महसूस करती है और वो भी इसके साथ साथ ही रहते हैं, ऐसा फिल्म में दिखाया है। एड एंड लॉरेन जो कि अब ये काम करना ही नहीं चाहते, लेकिन उनकी बेटी को उन 8 लोगों के बारे में पता चल जाता है और वो वहां पहुंच जाती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए एड एंड लॉरेन को भी वहां पहुंचना पड़ता है और फिर वो उन 8 लोगों को बचाते हैं। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि ये इस घर में जो आत्मा है, इस घर में जिस भूत का साया है, वो वही है जो कि 20 साल पहले इनका पहला केस था। जो कि एड और लॉरेन ने जब ये काम स्टार्ट किया था तो वो 20 साल पहले जो इनका पहला काम था वो उससे डर कर भागे थे और उन्होंने ये काम कंप्लीट नहीं किया था। लेकिन वही शक्ति जो कि एक भूत थी, उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उन्होंने एल लॉरेन और उनकी बेटी जेडी को ढूंढ निकाला और इस फैमिली को भी हॉन्टेड किया। It's the first one that we ever encountered. फिल्म ए रेटेड है और मैंने कॉन्जरिंग यूनिवर्स की ये फर्स्ट टाइम फिल्म देखी है। इससे पहले मैंने इसकी कोई मूवी नहीं देखी, लेकिन जब मैं इस फिल्म के बारे में पढ़ रही थी तो मैंने छोटे छोटे इसके क्लिप्स देखे, जो कि मुझे लगा कि जो इससे पहले मूवीज आई हैं वो ज्यादा हॉरर मूवीज थी, लेकिन ये जो मूवी है
ये मुझे लगता है अगर मैं देख सकती हूँ तो आप भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं जो है हॉरर मूवीज नहीं देखती और शायद इसलिए ही मैंने कॉन्जरिंग की कोई भी मूवी नहीं देखी। और ये मूवी जो है वो मुझे हॉरर थी बट उतनी नहीं थी कि लास्ट के जो एंडिंग वाले क्लाइमैक्स था वहां पे हॉरर कुछ लगा मुझे, बट उससे पहले बहुत कम जगह थी जहां पे मुझे लगा उफ, लेकिन ऐसा फील मुझे नहीं आया। तो इसलिए मैं तो सोचूंगी कि आप भी देख सकते हो। हाँ, अगर इन एक्टर्स की बात करें जो कि मैंने इनकी फिल्म भी फर्स्ट टाइम देखी थी, और अगर इनकी केमिस्ट्री की बात करें जो कि ऐसा ही लग रहा था कि वाकया में ही जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंस मैंने देखी वो यही लग रहा था कि सब कुछ इनका इतना अच्छा बाउंड दिखाया कि रियल लाइफ लग रही थी, कि जैसे कोई एक सच में एक हकीकी जिंदगी चल रही हो, जो कि ऐसा मुझे फील हुआ। तो मुझे तो फिल्म अच्छी लगी, आपको कैसी लगी है कमेंट में बोल सकते हो। मूवी का रन टाइम 2.25 घंटे है और मेरी तरफ से इस फिल्म के लिए 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तो अपनी हौसला सनम को दी इजाजत, अपना रखें बहुत ख्याल, फिर आऊंगी एक नए रिव्यू के साथ। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है। तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब भी करें। गुड बाय।